Hello everyone. So here I am once again with another video based on imperative sentences and exclamatory sentences. Now you must be thinking what to do with these sentences. Okay, we have to convert them into indirect speech क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? We are doing narration. So here on my screen you can see imperative sentences written and then there are three words. Please order advice. Why these three words are on my screen? Because this is what exactly the imperative sentences do. तो वो क्या करते हैं? They may be requesting someone, they may be giving order, or they may be giving advice. So I'm giving you some examples here. So first is हम please वाला ले लेते हैं. Please bring me a glass of water. Second is go there, shut the door. Another one is advice. ADVICE advice ये noun है. शिक्षा मतलब शिक्षा. ADVICE noun या संज्ञा या इसका जो मीनिंग है वो है शिक्षा. और ये ADVISE से डिफरेंट है क्योंकि ADVISE वो एक वर्ब है, उसका अर्थ होता है शिक्षा देना. सो एडवाइस का एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. So these are called imperative sentences. Here you can see that in imperative sentences, reporting verb is changed into order, advice, request, ask, etc. अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है जब हम इन्हें इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या यूज करना है? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस. अगर ये ऑर्डर है तो हम कहेंगे ऑर्डर्ड, अगर ये एडवाइस है तो हम कहेंगे एडवाइज्ड, अगर ये रिक्वेस्ट है तो कहेंगे रिक्वेस्टेड, और सिंपली क्वेश्चन जैसा कुछ है तो हम कहेंगे आस्क्ड. और कोई भी टेंस में चेंज नहीं होना है, तो ये तो मजेदार बात है. उसके बाद लिखा है द कनेक्टिव टू इज पुट एज इन्फिनेटिव. तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है. तो टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स. आई सेड टू हिम टेक योर सीट. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एडवाइस की जा रही है. तो सीई वाला नहीं आएगा, एसई वाला आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब यूज करनी है. आई एडवाइज्ड हिम टू टेक हिज सीट. हमें टेंस चेंज करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ी. हमने यहाँ पे टू इन्फिनेटिव को यूज किया, दैट इज टू प्लस टेक. टेक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट, ही सेड टू नीना गिव मी सम फूड प्लीज. सो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है. ही रिक्वेस्टेड नीना टू गिव हिम सम फूड. नेक्स्ट आर exclamatory sentences. So exclamatory sentences are those in which sudden feeling of sorrow, joy, wonder or anger is shown. Sudden वाली feeling जैसे hooray we won the match. और क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी नोटबुक भूल गई. oh I forgot to bring my notebook. और उसके अलावा क्या हो सकता है? किसी के साथ कुछ बुरा हो गया. alas he lost his son. और alas he lost his father. भगवान अगर ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स हियर. सो हियर यू कैन सी दैट हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय अगर आपके पास जॉय वाला है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो अगर वो सैडनेस वाला है, एक्सक्लेम्ड विद एंगर और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एटसेट्रा, और वंडर भी हो सकता है यहाँ पे. सेंटेंस विल बी चेंज इनटू स्टेटमेंट. ये जरूरी है यहाँ पे, जैसा हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते थे. हम क्या करते थे? इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते थे सिंपल स्टेटमेंट में. सिमिलर थिंग वी हैव टू डू हियर. और बाकी जो एक्सक्लामेटरी सिंबल्स हैं, जैसे मैंने कहा था ओ, अलास, हाय और उसके अलावा हुर्रे, ये सब हमें क्या करने पड़ेंगे? दे आर टू बी रिमूव्ड. और हमें यहाँ पे कनेक्टिव दैट का यूज करना पड़ेगा, जिसे हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में तो नहीं यूज करना पड़ा था, लेकिन एक्सक्लामेटरी में हमें यूज करना पड़ेगा. सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स. ही सेड हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस. तो उसे क्या लग रहा है कि सुंदर सी जगह है, मतलब उसे बहुत अच्छा लगा वो देख करके. तो उसने जब कहा हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस, सो हाउ टू कन्वर्ट इट? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. देन रोहन सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच. ये भी कैसी वाली फीलिंग है? हैप्पी वाली. ही सॉरी रोहन है ये. रोहन एक्सक्लेम्ड हैप्पीली या फिर रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसे हमें पास्ट में भी चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि सैड लगा हुआ है. सो वी कैन कन्वर्ट द टेंस ऑल्सो. देन द रिपोर्टर सेड.
तो ये यहाँ पे सैडनेस वाली फीलिंग दे रहा है, अलास मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू सुनामी। सो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? द रिपोर्टर एक्सक्लेम्ड सैडली, और द रिपोर्टर एक्सक्लेम्ड विद सोरो that many lives had been lost due to tsunami. So these are the examples of exclamatory sentences. Let us check what you have learned. So there are some examples. You have to change them into indirect speech. I'll also help you, but you have to do it yourself also. Means try to do it. And if you're not able to do it, I'm there for you. So I will help you to solve them. But मुझे ऐसे लगता है कि अब तक हम इतना तो पढ़ चुके हैं, you will be able to solve them. The first one is there. The air hostess said, the hijackers try to frighten the passengers. सिंपल स्टेटमेंट है। और हम देखते हैं पहले रिपोर्टिंग पार्ट को, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड लगी हुई है। इसका मतलब है हम इसके टेंस को कन्वर्ट करेंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि अगर सैड लगा है और आगे हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है या फिर कोई फैक्ट है, तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स वो हमेशा वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू अस द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सब जगह पे ईस्ट में ही राइज होता है, ये नहीं है कि कहीं पे वेस्ट में राइज हो रहा होगा। सो व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इट? द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। और ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये वैसे ही रहना चाहिए, आगे सैड लगा है। उसके बाद स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये सच है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे विंस लगा, ये विंस ही रहेगा। और उसके अलावा क्या हो सकता है, द सन इज राउंड, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट शेप तो क्या है, द सन इज राउंड, या फिर द अर्थ इज राउंड। तो ये अगर ट्रुथ है, ये फैक्ट है, तो ये ऐसा ही रहेगा। देखिए, सो हमारे पास एग्जाम्पल्स है, अब हम इनको देख लेते हैं। द एयर होस्टेस सेड द हाईजेकर्स ट्राई टू फ्राइटन द पैसेंजर्स। द एयर होस्टेस सेड दैट द हाईजेकर्स ट्राइड, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स सिंपल पास्ट, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? द एयर होस्टेस सेड दैट द हाईजेकर्स हैड ट्राइड टू फ्राइटन द पैसेंजर्स, क्योंकि सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट वन, द कैप्टन सेड टू हिज मेन। क्या कहा उसने? स्टैंड एट ईज, मतलब यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मेन टू स्टैंड एट ईज। नेक्स्ट वन, शी सेड टू द कहाँ से लग गया, द गलत लग गया यहाँ पे। शी सेड टू नीना, डू यू बिलीव इन घोस्ट? तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है और इसका आंसर येस और नो होने वाला है। तो ये इफ या वेदर का यूज करेगा। सो हाउ टू कन्वर्ट इट? शी आस्क्ड नीना इफ शी बिलीव्ड इन घोस्ट। तो बिलीव्ड मैंने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो सेंटेंस दिया है, डू यू बिलीव इन गोस्ट, वो किस में है? सिंपल प्रेजेंट में है। और अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में, क्योंकि सैड टू लगा हुआ, ये हमें अलाउ कर रहा है टेंस चेंज करने के लिए। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द आंसर। शी आस्क्ड नीना इफ शी बिलीव्ड इन गोस्ट। द नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल सेज मतलब टेंस चेंज नहीं होना है। रूल्स हैव टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। The principal says that the rules, sorry, the लगा ही नहीं है। The principal says that rules have to be followed at any cost. Last one. The boy said, "Hooray! Our team won." तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, जॉय वाली फीलिंग है। सो क्या होगा? The boy exclaimed with happiness. The boy exclaimed happily, या फिर the boy exclaimed with joy that their team had won. क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया पास्ट परफेक्ट में। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट देयर टीम हैड वन। सो विद दिस वी हैव डन imperative sentences and exclamatory sentences. Now we are left with the optative sentences only. तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी, but till then you have to revise these all. And that's all for today. Thank you for attending.